हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अवसर सीरीज चल रही है, आज उसका ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें दोस्तों हम 25 क्वेश्चन कराएंगे जीके जीएस के। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो PYQ हैं, आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, दासों का टीला, कंकालों का टीला या मृतकों का टीला? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा डी है। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर सी है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि जो इनके ईंटों का स्वरूप था वो किस अनुपात में था, तो 4:2:1 इनके ईंटों का स्वरूप था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था दोस्तों? आपसे इसे पूछा जा रहा है कि अशोक जो हर्ष थे उनके दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? ऑप्शन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, और इन्होंने जो हर्षवर्धन का दक्षिणवर्ती अग्रगमन था उसे रोक दिया था। चलिए आगे देखते हैं। मोखरी शासक की राजधानी क्या थी? मोखरी शासक की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, कन्नौज। कन्नौज जो थी वो मोखरी शासक की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं। सूफी सिलसिला या संप्रदाय, सिलसिला को ही दोस्तों संप्रदाय कहते हैं, ये भी आप याद रखें। किससे संबंधित है? जो सूफी सिलसिला है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा सी होगा, इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से ही सूफी सिलसिला संबंधित है। आगे देखते हैं। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा डी है, सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं दी गई थी। बाकी दोस्तों ये जो 3 बात की गई हैं, इसमें प्रांतीय समूहीकरण ये भी हुआ था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना भी हुई थी, और संविधान निर्माण का अधिकार भी इसमें मिला था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा डी है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 दोस्तों जो है ये शिक्षा से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो जिसका अधिकार दोस्तों केवल अल्पसंख्यक के लोगों को ही मिला है, ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इन्हें कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, राज्यपाल के या विधानसभा अध्यक्ष के? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, विधान परिषद। आगे देखते हैं, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना प्रतिशत तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा सी होगा, लगभग 6000 सेल्सियस। आगे देखते हैं, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? यह एक मृतप्राय तारा है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड है। आगे, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जेम्बेजी। जेम्बेजी के नदी तट पर करीबा बांध स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, रोगवेंसकी। दोस्तों क्या है? रोगवेंसकी जो है ताजिकिस्तान में जो स्थित है, यह है विश्व का सबसे ऊंचा बांध। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी है, सेंट लुइस। सेंट लुइस स्थित है। आगे देखते हैं, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट शहर जो है वो स्थित है। आगे देखते हैं, चौथ क्या था? चौथ क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, उसे दोस्तों जजिया कर बोलते थे, जो धर्म पर लगता था। शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला एक सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका डी है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या था? एक चौथ था। आगे देखते हैं, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि शिवाजी अपने राज्य में जो कर लेते थे कितना लेते थे, तो 1/6 लेते थे, लेकिन पड़ोसी राज्यों से जो लेते थे वह 1/4 लेते थे। आगे, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या था? श्वेत पत्र था, नियामक अधिनियम था, अध्यादेश था या संकल्प था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, नियामक अधिनियम था। जो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 है, यह एक नियामक अधिनियम था। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की या फिर दोस्तों प्रसिद्धि प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन सी है, कथक। बिरजू जी जो महाराज हैं वो कथक से संबंधित है। अगर बिच्छू महाराज पूछा जाए आपसे ही तो वो भी किससे संबंधित है? कथक से ही है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? मतलब राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसे दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, उपराष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, विनोबा भावे ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है वो देवदास उपन्यास के रचनाकार है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर तो जो है वेग, बाकी द्रव्यमान, लंबाई, समय ये अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी का ये होमवर्क है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
राकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी को इसका आंसर दोस्तों जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपका अपना यह चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।